अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं CNBC पाकिस्तान और मैं हूं जमील फारूकी। आज हम मौजूद हैं कराची के मसरूफ तरीन इलाके काला पुल के एक सड़क किनारे। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि सिदम ज़रीफ़ी का आलम यह है कि पाकिस्तान में और कराची जैसे मेट्रोपॉलिटन शहर में जाली पीरों और आमिलों ने आम लोगों को ठगने के लिए अपने जो ठिकाने कायम कर रखे हैं, उनसे हर वो शख्स चाहे वो पढ़ा लिखा है या पढ़ा लिखा नहीं है, उनके चुंगल में फंसने पर मजबूर हो जाता है। बड़े मुनज़्ज़म अंदाज में एडवर्टाइज़ किया जाता है। एडवर्टाइज़ करने के बाद लोगों को फंसाया जाता है, अपने जाल में ठगने की कोशिश की जाती है, उनको तावीज़ दिए जाते हैं, गंडे दिए जाते हैं और उसके बाद कोशिश ये की जाती है कि उनके ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बटोरा जाए। इसी हवाले से हमने पुलिस की मदद से जो है कोशिश की है इन जाली पीरों और आमलों तक रसाई हासिल करने की। हमारे साथ यहाँ के टाउन की पुलिस की एक भारी नफरी मौजूद है। हम यहाँ पर आए, ये आमिल जुनैद बंगाली के नाम से इन्होंने आस्ताना बना रखा है और ये इस वक्त कराची के इस्टेब्लिश तरीन जो है आमिलों में तस्वुर किए जाते हैं। जगह जगह आप देखेंगे इनके होर्डिंग्स मौजूद हैं, इनके जो है बैनर्स लगे हुए हैं, इनके बिलबोर्ड्स लगे हुए हैं और आप देख सकते हैं कि हमारी आमद से चंद मिनट पहले ही इसको उन्होंने लॉक कर दिया। इनका आस्ताना कहाँ है, क्या करते हैं, यहाँ की पब्लिक यहाँ पर मौजूद है, इनका क्या तरीका वारदात है, किस अंदाज से लोगों को ठगते हैं, कितने पैसे वसूल करते हैं। यहाँ पर आवाम मौजूद है, पब्लिक मौजूद है, उनसे पूछते हैं। यार अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे बताइए, आप यहाँ के रिहायशी हैं? जी बिल्कुल। कितने अरसे से मौजूद हैं ये? तकरीबन 4-5 साल से हैं, ये इससे भी ज़्यादा टाइम हो गया। अच्छा, इनको किसने लाइसेंस दे रखा है यहाँ पर काम करने का? तो गवर्नमेंट को मालूम होगा, सरेआम रोड पे काम कर रहे हैं, उनको पता होना चाहिए कौन लाइसेंस दे रहा है। अच्छा, आप में से किसी ने कोई इस हवाले से प्रोटेस्ट नहीं किया, एहतजाज नहीं किया? वो बैठे हैं, उन्होंने बाकायदा ऊपर देखें सिक्योरिटी गार्ड का मोर्चा बना रखा है। पहले भी कई दफ़ा रेड पड़ चुका है, लेके गए हैं लेकिन दोबारा छूट के आ जाते हैं। अब ये गवर्नमेंट से आप ये सवाल कर सकते हैं कि इनको यहाँ छोड़ो, हम लोग तो इन्हें कुछ नहीं कह सकते। हमारे पास तो अगर कोई पूछने के लिए आता है कि कैसे हैं, तो हम कहते हैं कि खुद रोड पे बैठा हुआ बंदा किसी का क्या काम करेगा यार। सही काम कर रहे हैं ये तो जिसने काम कराया उससे को पता होगा, हमने तो काम नहीं कराया। अच्छा, आपने काम नहीं कराया, लूटते वूटते हैं? सच बताना। नहीं लूटते होंगे, हम अंदर थोड़ी गए यार। जगह जगह यार इश्तिहार लगे हुए हैं, पब्लिक हमारी बेवकूफ़ है। आप आइएगा, बात सुने। नहीं, आप बात नहीं करेंगे? नहीं, आप भी तो इसी इलाके के हैं, मैं आपसे ही बात करना चाहूँगा, आपसे ही बात करना चाहूँगा। हम इधर इलाके के है ही नहीं है। अच्छा, आप इस इलाके के नहीं हैं? अच्छा, ये जो काम कर रहे हैं ये सही काम कर रहे हैं? नहीं, अभी उनका फेल है, उनके साथ है। अच्छा, नहीं, अगर आप बोलेंगे तो आप पे जादू कर देंगे। नहीं, आप डर क्यों रहे हैं? बात नहीं, डरने क्या नहीं, इधर कितने आदमी खड़े हैं। सबसे बात कर रहा हूँ मैं, सबसे बात। ठीक है। क्यों ऐसा क्यों है? हम पब्लिक इतनी बेवकूफ़ हो चुके हैं कि हम किसी के भी चुंगल में फंस जाते हैं। सही है। यहाँ बराबर में एक जो है टेलर मास्टर हैं, इनकी शॉप है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाम क्या है दोस्त? मोहम्मद शहजाद। शहजाद साहब। शहजाद साहब, ये दुकान आपकी है? जी भाई। कितने अरसे से हैं मेरे दोस्त यहाँ पे? तकरीबन 6 साल से। 6 साल से, माशाल्लाह बड़ा अरसा है। तो आपने बराबर में इतना बड़ा आस्ताना बनवाया हुआ है यार, आप मतलब? मैंने नहीं बनवाया, ये हमसे पहले का बना हुआ है। जी भैया। आपके ख्याल में सही काम कर रहे हैं? यार कोई पता नहीं है मुझे। नाज़रीन, आगे चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि एन इस आस्ताने के बैक साइड पे एक घर है और उस घर की जो बिल्ट है वो कैसी है। ये आस्ताना है, मेरा कैमरामैन अगर दिखा सके, ज़्यादा से ज़्यादा 2.5-3 मरले की जगह होगी, इससे ज़्यादा की जगह नहीं है। और ये जो जुनैद साहब हैं, जुनैद बंगाली साहब, इनके पूरे पाकिस्तान में इनकी वॉल चॉकिंग हुई है। अच्छा, इसके बैक साइड पे एक घर है। अब मुझे नहीं मालूम कि इस घर में कौन रहता है, कितने अफराद हैं, क्या करते हैं, किन की कितनी सपोर्ट है, हमें इसका अंदाज़ा नहीं है। लेकिन इस कॉलोनी को देख लें आप, बिल्कुल कच्ची कॉलोनी बनी हुई है और यहाँ पर भी पब्लिक होती होगी यकीनी तौर पर। और इनकी क्या सपोर्ट है, कितनी हद तक इनकी सपोर्ट है जुनैद साहब को, इसका अंदाज़ा लगाना जो है हमारे लिए इतना आसान नहीं है। ये लगभग तकरीबन 10 से 12 साल के करीब हुए हैं। इन्होंने ये 3 लाख में जगह ख़रीदी है और इसके बाद जो है लूटना जो है इनका आम है। यानी काम है ना इनका? हाँ बिल्कुल है, लूटना है। और जो है लैंडलॉर्ड पार्टियाँ आती हैं और इससे गरीब तबका जो आता है। अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले, 4-5 महीने पहले, इनको किसी ने लाइसेंस दे रखा है लूटने का? कुछ भी नहीं। किसी को भत्ता देते हैं? जहाँ तक सुनने में आया है कि सदर थाने में इन्होंने पूरे बाथरूम बना कर दिए हैं, सुनने में आया है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, इस सरासर इल्ज़ाम है जो इन लोगों ने खुद पाले हुए होते हैं। अच्छा, मुझे एक चीज़ की तशवीश ये है कि हम लोग आप लोगों को साथ लेके आए हैं और ये बंद मिला है हमें, ये अजीब सी बात है। सारे बोल रहे हैं 62 शख्स है, हर कराची के हर अखबार में इसके ऐड चलते हैं, उनसे पूछे क्या 62 शख्स है?
बासर ऐसी सब पे जादू कर देगा? नहीं, जादू नहीं करेगा, सब पे टोना कर देगा? ऐसा है, ये लोग गरीब लोग हैं, रोज को बहुत खूब समझते हैं। देखें, ये पाकिस्तान है, यहाँ पैसा है। आपके सामने पुलिस उनके साथ मिली हुई है? अरे मिले हुए भाई, आपस की बात है, हम लोग आने से पहले ही गायब हो गए। मुझे इस बात की समझ नहीं आई। नहीं, इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ कि इनको कैसे खबर हुई है। बहरहाल ये ऐसा है नहीं कि इन्होंने थाने में कुछ पैसा दिया है या कोई ये जो कुछ कह रहे हैं कि बाथरूम बना के दिए। अब पब्लिक का भी फ़र्ज़ बनता है कि वो किसी भी जगह पे जो भी कोई जुर्म या कोई गलत काम हो रहा है तो उसकी निशानदेही करे। अगर कोई बासर शख्स है तो उसके खिलाफ बात करना अच्छी बात नहीं है क्या? चुप कर जाएंगे आप सब लोग? नहीं, चुप क्यों करेंगे जी, सबको एक होकर बात करनी चाहिए, सब मिलकर। एक क्या, मुझे मिल के जवाब दें, क्या आप लोग ये चाहते हैं कि ये काम करते रहे यहाँ पे? नहीं, हम तो नहीं चाहते, हमारे गलत काम है। उसने अपनी जगह ले लिए, पहले ये तो होता था। हाँ, तो अभी इसने अपनी जगह ले ली। अपनी जगह तो ले ली, क्या मतलब उनको काम करने का आप लाइसेंस मिल गया? तो क्या कहें, लाखे वाले इजाज़त दे रहे हैं। भाई ये टूटी जामा पे आता था, इसके बाद कारें देखने को मिलती थी, जो बंदा देख के परेशान हो जाता था। इसको कौन रोकेगा? आप आए हो चले जाओ, किसी तरह चलता रहेगा। आपने भी पहले कभी इसकी कवरेज की क्या? कभी कि मेन रोड पे पुलिस भी देख रही है, आर्मी भी, हर कोई, पूरी गवर्नमेंट देख रही है। नाज़रीन, यहाँ थाना सदर के एडिशनल SHO ज़हूर भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हमसे ये सवाल कर रहे हैं कि क्या ये मुनासिब है कि ताले तोड़े जाएं? मैं आपसे सवाल करता हूँ कि क्या आपकी नज़र में ये मुनासिब है कि यहाँ 2 नंबर काम चलता रहे? मेरे नज़दीक तो ये है कि जब वो आदमी आए तो वो मौजूद होगा, आप आएँ, उसके ताले तोड़ें, जो चीज़ आपने मूवी अंदर बनानी है बनाएं। अच्छा, हाँ, हम ये चाह रहे हैं कि एक्सपोज किया जाए इतने बड़े लेवल पर। पूरे पंजाब तक इस बंदे की वॉल चॉकिंग हुई है, पूरे पंजाब तक, पूरे कराची में इस वक्त जो है होर्डिंग्स लगे हुए हैं। पुलिस तो हमारी वैसे ही जितनी कोऑपरेटिव है वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, ठीक है? तो आप क्या ये कोऑपरेशन नहीं कर सकते? यहाँ की पब्लिक भी चीख रही है। चौकिंग से क्या मुराद है? उसकी शोहरत है तो फिर उसमें हम क्या कर सकते हैं? शोहरत है, शोहरत तो आप लोगों की भी बहुत है। आपने जैसे कहा पूरे पाकिस्तान में वॉल चौकिंग है, वो शोहरत है, तो उसकी शोहरत है ना, ये शोहरत है। कोई काम करके दिखा। आप सपोर्ट कर रहे हैं? मैं क्यों सपोर्ट करूंगा उसको? मेरा क्या रिश्तेदारी है सर? कैसे कह रहे हैं फिर शोहरत है? शोहरत तो अच्छे बंदे की होती है। सवाल ही आपका ऐसा है कि पूरे पाकिस्तान में वॉल चौकिंग है तो इसका मतलब उसकी शोहरत है। शोहरत तो अच्छे बंदे की होती है, फिर उसकी क्या बुराई? आप सपोर्ट कर रहे हैं कि अच्छा आदमी? आपके सामने क्या बुराई आई है? हमारे सामने बुराई आई है तो हम मौजूद है ना यहाँ पे। यहाँ की पब्लिक कह रही है ना, बताओ तो सही ना। पब्लिक को तंग किया जा रहा है, आपको पता नहीं है? नहीं, यहाँ के रिहायशी कह रहे हैं कि सदर थाने के बाथरूम्स बनवा के दिए हैं इस बंदे ने। इस आदमी की कुछ शिकायतें थी तो हमने 3-4 इसके खिलाफ पहले FIR काटी। तो आप कह रहे थे शोहरत है उसकी? नहीं, ये आपने जो उसकी एडवर्टाइज की बात की तो वो हमने तो नहीं की उसकी, पूरे पाकिस्तान में हमने तो नहीं है वो की, उसका लिखाई पढ़ाई। आपका फर्ज नहीं बनता कि चेक करें ऐसे बंदे को? क्या उसके पास लाइसेंस है उसके पास चलाने का? शिकायत आएगी, हम दे रहे हैं ना शिकायत, पब्लिक दे रही है ना शिकायत। ठीक है, आप आए, सुबह वो बैठा होगा, आए उसके हम आप ताले नहीं तोड़ सकते? आप थाने सदर, आप ताले नहीं तोड़ सकते? पास हम इसके साथ होंगे। आप ताले नहीं तोड़ सकते? ताले तोड़ने के लिए देख रहे हैं क्या लाया अमल बना। कानून कितना इम्प्लीमेंट हो रहा है मुझे ये बता? सब कानून इम्प्लीमेंट हो रहा है। कौन क्या इम्प्लीमेंट? क्या आपकी नजरों में नहीं हो रहा, मेरे नजदीक हो रहा है। कितना क्या इम्प्लीमेंट हो रहा है? कुछ हो रहा है। वो लोग कह रहे हैं कि आपके बाथरूम बनवा के दे रहा है ये बंदा। कौन? पूरी पब्लिक कह रही है। हमारे बाथरूम तो सन 60 से बने हुए हैं, अभी कौन बना रहा है उसको? प्रोग्राम की इब्तिदा से आपने देखा होगा कि जिस तरह से पुलिस ने हमारे साथ ताउन किया और हमारे साथ आए, लेकिन एक बात जो थी वो काबिल दीद है, वो ये है कि किस तरह से इन साहब को पहले मालूमात मिल गई और इनका जो है आस्ताना वो लॉक हो गया। उसके बाद हमने मुसलसल कोशिश की DSP महमूदाबाद से बात करने की कि आप जो है हमारे साथ कोऑपरेट करें और अंदर जो मामलात हैं उनको एक्सपोज करने के लिए हमारे साथ ताउन करें। उनकी मोबाइल्स गायब हो गई 2 मिनट में, हमें अकेले छोड़कर, सिक्योरिटी को बिल्कुल तने तनहा हमें जो है यहाँ पर छोड़कर चले गए वो लोग। उसके बाद एडिशनल SHO जो है भट्टी साहब वो तशरीफ़ लाए थाना सदर के और उन्होंने भी आकर जिस अंदाज से गुफ्तगू की वो आपने देख लिया। अब इस वक्त हमारे साथ DSP साहब मौजूद हैं थाना सदर के। इनको SP नईम शेख साहब ने एहसान मलिक साहब को यहाँ पर भेजा है और इनका मौक़िफ़ क्या है अब इनसे बात कर लेते हैं। जी DSP साहब, जिस शख्स के साथ कोई इस किस्म की जो चीटिंग ये लोग करते हैं, आमिर जैली हो वगैरह, ऐसी कोई चीटिंग वाला बंदा होता है तो बिल्कुल हम पाबंद हैं उसकी रिपोर्ट लिखने को और कानूनी कार्रवाई करने को। जिस तरह से अभी आप प्रेस वाले हजरात कह रहे हैं कि इसका ताला तोड़ दिया जाए, तो मैं समझता हूँ और कानूनी तौर पर मैं मजाज नहीं हूँ इस चीज़ को, इस किसी के ताले को बिला वजह इस चीटिंग के मसले में ताला तोड़ कर और तलाशियाँ लूँ। हाँ, अगर कोई कंप्लेनेंट हो और बंदा अंदर हो
तो मैं बिल्कुल उसको गिरफ्तार करने का मजाज हूँ और मैं उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करूँगा। अच्छा, मुझे आपसे ये पूछना है कि आपका कानून कहता है कि जनाब FIR लॉन्च होगी या कोई कंप्लेन ही आएगा तो उसके बाद आप उसके ऊपर कार्रवाई करें, यही कहना चाहते हैं? जी बिल्कुल, जिसके साथ कोई ज्यादती की गई है, जिसको चीट किया गया है, जिसको नुकसान दिया गया है या कोई माली फ़ायदा दिया गया है, जब तक वो सामने ना आए तो मैं आज खुद इसके खिलाफ कोई इस तरह से मेरे पास कोई ऐसा नहीं है कानून जो मैं इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकूं। अच्छा, आपको ये नहीं लगता, आपको ये लगता है कि बिल्कुल ठीक काम कर रहा है? मैं कुछ नहीं कह सकता, अंदर चार दीवारी के अंदर है। मेरी जात का मसला नहीं है, कराची के 2.5 करोड़ आवाम का मसला है ये। जब तक वो कोई सामने नहीं आएगा मैं इस मामले में आज खुद कोई कानूनी कार्रवाई, क्योंकि ये मामला है चीटिंग का। अगर किसी को धोखा देता है तो धोखा देने जो शख्स धोखा खाता है वो ही इस चीज़ का अपना शिकायत कुनिंदा बन सकता है। यहाँ की पब्लिक ये कहती है कि बड़े बड़े अफसरान को अच्छी खासी मंथलियाँ जाती हैं, बड़े पैसे जाते हैं। आप बता दें, आपके पास आती हैं? कोई ऐसी बात नहीं है। नाज़रीन देख सकते हैं आप, हमारे यहाँ कानून सिर्फ आम शख्स के लिए है। हर वो शख्स जो 2 नंबर काम कर रहा है, जो इस कौम को लूट रहा है, ठग रहा है, उसके लिए कानून नहीं है। इस पर मजीद बात होगी, उन तमाम अफसरान के पास जाऊंगा, मैं IG सिंध के पास भी जाऊंगा। रहिए साथ हमारे इसी सड़क किनारे। तेरे को क्या हो रहा है? तू क्या कर सकता है पहले ये बता मुझे। अच्छा, आप क्या कर सकते हैं? आप मुझे गायब कर देंगे? फिर हम गए आमिल सागर बंगाली के आस्ताने पर और वहां देखा ठगने का अनोखा अंदाज। जब हमारे नुमाइंदे ने मरीज का रूप धार कर जाली आमिल की जालसाजी का भांडा फोड़ दिया। फीस 300 से 10,000 तक जा पहुंची सिर्फ अमल की नौयत सुनकर। आइए देखते हैं कि मासूम लोग किस तरह इन लुटेरों के हाथों बेवकूफ बनते हैं। शादी का है, उसका कुछ रुकावट नहीं है। पहले भी यानी कि रिश्ता जहाँ होता है और जहाँ पे मैं चाहता हूँ वहाँ वालदी नहीं करवा। आपके वालदा नहीं करवा? हाँ, कुछ राइट भी सुन। हाँ जी, राइट भी पे सुने। और क्या है 300 रुपये ही है, उसके बाद आगे तो कुछ नहीं देना है। वो तो ज़ायचे की फीस दे रहे हैं आप चेकअप करने की, क्या असल कहानी क्या है, रीज़न क्या है, दुनिया जानती है। सही बना है, अब बना है। क्या नाम है आपका? शाहिद। ये 300 रुपये अपने मुझे कुछ पता है तो सही। आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगी तो सिफली अमल किया गया। किसने किया? आपका कोई करीबी अजीज है और ज़ात है जिसने किया। वो नहीं चाहती कि आप सही मानों के अंदर में, ज़िंदगी के अंदर में कोई ऐसे चीज़ें पैदा कर सके जिससे आपके नाम को वैल्यू मिले। यहाँ से चले हैं, वहीं के वहीं खड़े हैं, वक्त कटी ज़रूर हो रही है, किसी मंजिल पे नहीं पहुँचे। आपकी हर ख्वाहिश जो है ना इस टाइम वो पूरी नहीं हो सकेगी बेटा। सिर्फ स्टार की वजह से थोड़ी आव चलाई रहेगी, वरना आपको डल कर दिया गया। आप मुझे ये बताएं 28-29 साल की उम्र में क्या बनाया अभी तक आपने? दिल दिमाग आपका बहुत अच्छा है, लेकिन आपने उसकी सलाहियतों से काम ही नहीं लिया। पाकिस्तान में आपको इस उम्र में होना नहीं चाहिए था बेटा, बाहर होना चाहिए था। ना तो आप पसंद की शादी कर सकते हैं और ना ही कोई किसी मंजिल पे पहुंच सकते हैं। किए गए आपकी सिफली ऊपर। कितना टाइम लगेगा इसमें? 11 दिन का अमल होगा और इसके ऊपर 9,500 रुपया आपका खर्चा है। नाज़रीन, बराबर वाली एक गली में एक आमिल मौजूद हैं और वहाँ पर हमारा एक आदमी भी पहले से मौजूद है। वहाँ पर चलते हैं, जाकर बात करते हैं कि ये लोग क्या कर रहे हैं। मेरी टीम मेरे साथ है, वो भी हमारे साथ चलेगी। हमारे साथ चलिए। अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं? जी ठीक है। तो ये ठीक है। क्या हाल है सर? कितने अरसे से काम कर रहे हैं? 47 साल से। 47 साल से? 47। इसी जगह पे? कितने पैसे लेते हैं आप काम करने के? काम की नौयत के मुताबिक होता है। किस तरह के काम करते हैं? शादी, मोहब्बत, जादू टूना, औलाद, सफर। अच्छा, आपको किसने लाइसेंस दिया हुआ है चलाने का? ये आज से नहीं, मुद्दतें होगी। खानदानी हमारा काम है यार। नहीं, खानदानी काम तो होगा। खानदानी क्या मतलब? अगर चल रहा है तो चलता रहेगा। हाँ, चलता रहेगा, क्योंकि फैज होते हैं, ऐसे तो नहीं बैठे हुए यार, इलाज करते हैं बकायदा। उम्र देखो मेरी। हाँ, उम्र तो मुझे नजर आ रही है आपकी। मुझे ये बताइए कि हजारों रुपए आप लेते हैं कि काम? हजारों रुपए के इलाज होते हैं यहाँ, जो हॉस्पिटलों में खर्च होते हैं। अभी मैंने वाइफ को दाखिल कराया, 3.5 लाख रुपया लग गया। बच्ची बेगम मर गई मेरी। अच्छा, उसका कौन जिम्मेदार है? वो 3.5 लाख आप पब्लिक से लूटेंगे? क्यों पब्लिक से लूटेंगे?
पब्लिक से क्यों लूटेंगे? नहीं, इसका कोई लाइसेंस है, कोई रजिस्ट्रेशन है? कोई नहीं होता, कोई रजिस्ट्रेशन है? कोई नहीं होता बेटा। अच्छा, फिर क्या होता है? हमारा खानदानी काम है, चल रहे। अच्छा, कितने लोगों को आपने कई सही काम किया आप लोगों ने? सारी दुनिया आती है भाई, यहाँ के मोहल्ले से तो पूछो, मेरा आज तक कहीं झगड़ा नहीं हुआ किसी से। अच्छा, मुझे ये बताएं कि यहाँ पे अभी आप कह रहे थे कि इन साहब से, अभी मैं सुनता हुआ आया हूँ कि हमारे इश्तिहार लगते हैं, हमारे अखबारों में आता है। आता है या आप देते हैं? अखबारों में आता है इश्तिहार। इश्तिहार देते हैं? इश्तिहार देते हैं ना? तो आप जो देखो, जो ये अखबार का जो मालिक है ये इश्तिहार दिखाएं मुझे। अली रजवी साहब, इश्तिहार दिखाएं। वो अगर हम सही ना हो, गलत हो, तो फिर तो हो गया ना काम हमारा। अच्छा, कौन सा इश्तिहार है? ये हम भी आपसे कोई लड़ने नहीं आए हैं। हाँ, आगे ये है इश्तिहार। अच्छा, ये इश्तिहार? हाँ जी, ये वाला इश्तिहार है? ये वाला। अच्छा, जादू सर चढ़ के बोलता है? हाँ जी, बिल्कुल बोलता है। किसी को गायब करें, भस्म करके क्यों? कैसे गारत करूं मैं? किसी की इंसानियत से क्यों खेलूं? किसी को गायब करें, अभी क्यों गायब करूं? हम देखना चाह रहे हैं आपके पास कितना इल्म नहीं होता बेटा। कैसा होता है? आप देखो, बहुत छोटी उम्र है आपकी, आप गलत बातें कर रहे हो। आप सही कर रहे हैं? तो कर रहे हैं। बिल्कुल सही कर रहा हूँ मैं। आज से नहीं, पूछो पूरे मोहल्ले को बुला के, आज तक मेरा झगड़ा नहीं हुआ किसी से भी। इतना अरसा हो गया बैठे हुए। अच्छा, अच्छी बात है, बड़ी अच्छी बात है, बड़ी अच्छी बात है। आते हैं, बदमाश भी आते हैं, हर किस्म के लोग आते हैं। मैं आपसे लड़ नहीं रहा हूँ, मैं आपसे ये पूछना चाहूँ, झगड़ा नहीं होता, बड़ी अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन क्या इस चीज की ये ऑथेंटिसिटी है कि आप जो कर रहे हैं वो सही काम है? बिल्कुल सही है। वो तो मैं भी कहता हूँ कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही काम है। वो आप तो जो कुछ कर रहे हैं वो हम जानते हैं, दूसरों की रोजी को खराब करने के लिए आप आते हैं। मतलब यहाँ पे कोई भी बैठ के ठिया बना के बैठ जाए तो वो रोजी हो गई? से नहीं, 47 ईयर से जाके पता करो यार, क्या तरीकाकार क्या है आपका? आप मुझे इतना बता दें, फर्ज किया किसी की शादी करानी है तो उसका तरीकाकार क्या होता है? तरीकेकार ज़ैचा बनता है, ज़ैचे से स्टार मिलाते हैं, मिलता है तो उसको बता देते हैं इतने। किसी का नाम बता सकते हैं? नहीं, किसी का नाम नहीं बता सकते। फिर आपको क्या इल्म आता है? नहीं, इनका मुझे बताए ना, इल्म बंदे का नाम बता दीजिए, कैमरामैन जो खड़ा है, नहीं, नाम बता। नहीं पता चलता। नाज़रीन, आप देख सकते हैं, हम बात क्या देख सकते हैं? आप नाम बता दें मुझे। कैसे नाम बता दूंगा मैं? गैप का इल्म हम नहीं जानते, ये हिसाब है, इल्म है। अच्छा, इल्म की रोशनी से ये बता दें इसका नाम। उल्टी बात क्यों करते हैं यार? तू क्या कर सकता है पहले ये बता मुझे। अच्छा, आप क्या कर सकते हैं? मैं मर्डर कुछ भी नहीं कर सकता, लेकिन आप मुझे गायब कर देंगे। मैं तुझे क्यों गायब करूंगा यार? तुम क्यों उल्टी है बातें कर रहे हैं? अच्छा, मुझे बताइए इसका नाम। हर बात आप गलत है। लड़ क्यों रहे हैं? मैं लड़ने नहीं आया। आप हर गलत बात कर रहे हो, हर गलत सवाल कर रहे हो। अच्छा, इसका नाम अली है? अली है, शादीशुदा है। मैं क्या बता दूंगा? हिसाब लगेगा एक नाम से, अली के नाम से तो लाखों आदमी है। अच्छा, लाखों आदमी। हाँ, उसकी माँ का नाम, बाप का नाम ज़ैचा बंदा बकायदा होता है। आपसे बात करने मैं आपसे खड़ा हूँ ना। हाँ, तो बैठे। क्या मैं बैठा हुआ हूँ? आप यहाँ पे क्या करते हैं? मैं हूँ यहाँ पे बेटा हूँ उनका। अच्छा, इनके बेटे हैं, इसलिए आप सपोर्ट कर रहे हैं। तेरे को क्या हो रहा है? मैंने इस लैंग्वेज में बात की करो, जाओ निकलो यहाँ से। क्या देखो, मेरी बात सुनो, आपका कोई ऐसा नहीं है क्या है तुम्हारे पास इन्वेस्टिगेशन के लिए? तो जा यार, जा काम कर, उल्टी बात नहीं कर, काम के उल्टी बात हो जाएगी। आप करने वाला तो नहीं लगती तुम। अगर आप ठीक है तो लड़, अगर आप ठीक है तो लड़ के जा रहा हूँ मैं। तू लड़ रहा है, तू अंदर घुसा कैसे बगैर इजाजत के? मेरे आपस में कैसे घुसा? नहीं, ये प्राइवेट है। अच्छा, ये प्राइवेट है? हाँ, ये प्राइवेट जगह है, गवर्नमेंट नहीं है। ये गवर्नमेंट नहीं है? गवर्नमेंट की तुम लोग अगर मैं गवर्नमेंट जाओ यहाँ से। नाज़रीन, इस वक्त जो है यहाँ की पुलिस आ रही है, हम बात करेंगे। आप यहाँ के रहने वाले? नहीं जी, मैं यहाँ आप यहाँ रहने वाले आए हैं? कहीं से आए हैं? यहाँ के रहने वाला कौन है? रिहायशी कौन है? आप यहाँ पे काम करते हैं? नहीं, आप सब यहाँ से मतलब दस्तबरदार हो गए हैं? हाँ, मैं यहाँ रहता हूँ। अच्छा, क्या पूछना चाहते हैं आप? मैं ये पूछना चाहता हूँ कितने अरसे से काम कर रहे हैं? मैं उनसे लड़ने नहीं आया, मैं उनसे सवाल पूछने आया हूँ। वो जवाब देने का अंदाज आपने देख लिया। तकरीबन 2-2.5 साल हो गए आप लोग? वो कह रहे हैं 47 साल से बैठे हुए हैं यहाँ पे। नहीं, यहाँ पर नहीं है, पिछले रोड पर थे वहाँ पे। अच्छा, यहाँ पर अभी नहीं आए होंगे। अच्छा, पिछले रोड पर थे? हाँ, वहाँ रोड पर थे। अच्छा, ये इनका जो तरीकाकार है, ये मतलब सही होता है? वो इस तरह लड़ता तो नहीं होता ना? इसका मुझे पता नहीं, कभी मेरे से वास्ता नहीं पड़ा कि क्या होता है क्या नहीं होता। कोई चीज मिली तुम लोग? हमारा मकसद मुआशरे में सुधार का मामला है। मोहल्ले के आदमी, मेरा कभी कोई इधर लड़ाई झगड़ा, कोई मार कुटाई हुई आज तक? क्या ये इस चीज की गारंटी है कि आप रजिस्टर्ड हैं? रजिस्टर्ड तो है ही नहीं। आपका इखलाक अच्छा होगा। आप मुझसे भाई, आप मुझसे लड़ रहे हैं? कोई रजिस्टर्ड होता ही नहीं है। आपसे लड़ने आया हूँ, इल्म है ये। मैं आपसे पूछने आया हूँ ना, मैं आपसे लड़ने तो नहीं आया। रजिस्टर्ड आप मुझे लड़ रहे हैं, आप मुझे धक्के दे रहे हैं। कहाँ धक्का दिया मैंने? धक्के दिए, रिकॉर्ड पे है। और छोड़ो यार, कैसी बातें कर रहे हो तुम लोग? कैसी बातें करें? मुझे बताएं आप। रजिस्टर्ड है या नहीं है? आप यहाँ से जाएंगे नहीं तो क्या करें?
नहीं, हम करेंगे बात आपसे। क्या बात करेंगे? नहीं, बात करने आए हैं हम आपसे। क्या करोगे? आप इस तरह से डील करते हैं अपने मोहल्ले वालों को? क्या आपसे इस में बात करते हैं? मोहल्ले वालों को आपने मुझसे इस टोन में बात की है? किस टोन से बात की है? क्या टोन थी? क्या टोन थी? ये क्या था? आप धक्के दे रहे हैं, बाहर निकलो। आप कैसे, किस तरीके से सवाल कर रहे हो? किस तरीके से सवाल करूं? किस तरीके से सवाल करूं? जाओ भाई जाओ। आपके चरणों को छूं? बताएं। मैंने आपको ये बोला? आप बताएं। मैंने ये बोला 15,000 रुपए दूं आपको इलाज का? क्यों? हैं? क्यों? आप मासूम लोगों को ठग रहे हैं, वो सही है? आप पहले शराब गांजे वालों के पास जाओ। सब कर रहे हैं हम। वो क्या करो? सब कर रहे हैं। पड़ती है। मैं यहाँ जुआ कराता हूँ? मुझे क्या पता? शराब बेचता हूँ, हमारे पास कंप्लेन आई, या फ्यून बेचता हूँ। कंप्लेन आई, आप लोगों को लूट रहे हैं। कैसे छोड़ दें? भाई जाओ। नहीं, आप मुझे मारेंगे? आप मुझे मारेंगे? ये टेम्परामेंट देख सकते हैं आप। ये रोजी क्या मतलब? आप गलत काम करें तो वो भी रोजी है। दिनों में हुकूमतें ना तब्दील कर दें। बिल्कुल, ये तो भाई मेरे एक दूसरे को खा जाए अगर ऐसा। एक तरफ पुलिस का इंतजार तो दूसरी तरफ आमिल सागर का रवैया फरार। इस सूरत हाल ने हमें उनको कुछ देर बातों में मजीद उलझाने पर मजबूर कर दिया। मतलब अगर आप सही हैं तो आप लड़ क्यों रहे हैं? चलो ठीक है, ठीक है। आप बैठे, आप। हाँ ठीक है, आप बैठे हैं, हमें बातें जो भी देखते हैं पब्लिक के सामने। कैसे काम करते हैं? जायचा बनाते हैं, नामों से कैलकुलेशन करते हैं, उसके अंदर में स्टार मिलाते हैं। अगर स्टार मिलते तो उनको टाइम दे देते हैं कि भाई इतने टाइम के अंदर में ये चीज़ क्लियर हो। कितने पैसे लेते हैं? 300 रुपया फीस। और ये तो 10,000 मांग रहे हैं आप। वो तो उनके शादी के लिए बोला कि ये लड़की जो है इतने अरसे से मैं रिश्ता मांग रहा हूँ तो वो नहीं दे रहे, उसके घर वाले नाराज हैं। मेरे घर वाले भी नहीं दे रहे। सबसे कम पैसे किस चीज़ के लेते हैं? पैसे सब चीजें होती हैं। 10,000 मांगते हैं? सबसे 10,000। 300 तो आपकी 300 तो आपकी सिर्फ मीटिंग फीस है ना? वो तो जायचे की फीस है बेटा। ये जायचा बनाते हैं, जायचा बनाते हैं। उसके बाद पूरे अमल की कितने पैसे लेते हैं? अभी 2,000 भी, 500 भी। कितने दिन के? कितने दिन में होता है अमल? अमल 11 दिन का भी, 21 दिन का भी, 41 दिन का भी, 61 दिन का भी है। अच्छा, शादी के लिए कौन सा अमल करते हैं आप? 11 दिन का भी, 21 दिन का भी बेटा। उस अमल में सफली है, काला है, कौन सा? देखो, सिफली है, काला तो हम नहीं करते। काला तो वो करते हैं जो नॉन मुस्लिम है। अच्छा। जो मुसलमान है वो काला नहीं करते। आपने भी कहा था कि आप तावीज़ निकालते हैं। तावीज़ होगा तो निकलेगा ना बेटा। निकालते हैं ना? हाँ बिल्कुल निकालते हैं। अच्छा, अगर आपको कोई गलत नाम बताए हो आप उस नाम से, तो देखो मेरी बात सुनो, जो नाम होगा उसके स्टार के लिहाज से बात करेंगे ना बेटा। अच्छा। फिर आपका इल्म कहाँ जाके रुकता है? मुझे ये समझ नहीं आती। इल्म कहाँ तक रुकता है? ये तो ज़ैचा है बेटा, ज़ैचा बनेगा तो क्लियर होगा ना। अच्छा, अगर कोई आपको गलत बताता है उसका क्या करेंगे? क्या आप उसके बेड के नीचे से तावीज़ निकाल लेंगे? तो वो कैसे निकलेगा जब होगा ही नहीं? गलत नाम होगा तो वो कभी भी चीज़ असरअंदाज नहीं होगी। आपको आगे स्टूपिड बना दें, आप चुप करके बर्दाश्त होता बेटा, कोई ज़रूरी नहीं होता। उन्होंने आपको गलत बताया? वो बताया हो, लेकिन वो कोई ऐसा नहीं होता सिलसिला। कैसा सिलसिला होगा? वो तो अपने आप ही नहीं असरअंदाज होगा वो चीज़ कभी भी। चले, मुझे बताएं, मैं आपको किसी का नाम बताता हूँ, उसके तावीज़ निकाल के दिखाएं, बड़ा परेशान है। ऐसा नहीं होता बेटा, एक आधे घंटे में थोड़ी निकल आते हैं, ये तो अमल करने पड़ते हैं बकायदा। अमल में क्या पढ़ा जाता है सिफली में? भाई अमल अलग अलग होते हैं, हर नाम पे। कौन सी आयात पढ़ते हैं? मतलब कुरानी है ना, नूरानी है ना? नूरी है ना? नूरी तो और चीज़ है, नूरी अमल तो उसके लिए टाइम चाहिए। अच्छा, सिफल का मतलब क्या है? सिफली गंदा अमल होता है, हल्का फुल्का, उसको काट दिया जाता है, बस खत्म। नूरी अमल के जरिए काट दिया जाता है। आप कह रहे हैं सिफली गंदा होता है, तो गंदा नूरी को काटता है? नूरी काट देता है गंदे। नूरी काट देता है गंदे। आप कितनी उम्र है मेरा बेटा? जितनी भी उम्र है आप उसको छोड़ दीजिए। मुझे बताओ, आप बता दें मेरी उम्र कितनी? बराबरी है। आप बता दें मेरी उम्र कितनी होगी 30 के लगभग। हाँ, मैं 35 साल। तो बात तो एक ही ना, 30 तो गुजर गए ना, 3 तिहाइयाँ तो गुजर गई ना आपकी। ये तो आपकी फेस रीडिंग है। लो फिर आप किसी तरफ तो आओ ना यार। ये पूछ रहा हूँ, आपकी फेस रीडिंग का ये हाल है तो आप अमल क्या करते होंगे? तो मेरी जान, मेरा जिगर, किसी तरफ तो आओ। आप तो किसी तरफ भी नहीं आते मेरी बेटे। अच्छा, बताएं आप अमल का, बताएं कुछ। बता तो दिया मैंने, और क्या कह रहा हूँ मैं। आप दिन में कितने आपके पास आते हैं पेशेंट? भाई आप बैठ के देख लो, अगर दिन में 2-4 आ जाए मेरे मुंह पे थूक देंगे। हम तो बैठे हुए अपने बीमारी के, मैंने को शुगर है, मैं अपना टाइम पास कर रहा हूँ यार। अच्छा, मतलब तुम आ रहे हैं इलाज के लिए?
फिर वही बात कर रहे हैं कि भाई जो कमाएंगे तो थोड़ा बहुत इलाज चलाऊंगा या नहीं बेटा चलाऊंगा। कमाई भी जायज़ होनी चाहिए ना, वैसे 10-10 हज़ार रुपये तो ज़्यादा है। वो नहीं बेटा, देख मैं हाथ जोड़ता हूँ, कोई 10,000 नहीं लेते। तो आप कहे तो उनसे तो मांगा है आप। वो देखो ना, जो उसने क्वेश्चन किया, जो जिस तरीके से वो दे देगा, वो उसको तो मैं बार बार कह रहा था आते 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 5 पे आ गए, तो काम ही नहीं कर रहे। 10,000 से आते आते आप 5 पे आ गए। फिर वही अगर इतना मुश्किल होता तो आप 5,000 छोड़ देते। क्या 5,000? 10,000 से आप 5 तक आ गए। अगर इतना मुश्किल काम होता तो आप 5,000 छोड़ देते। 2 घंटे उस शख्स ने बहस की है। सारा रिकॉर्डेड है। रिकॉर्डेड है, कैमरे लगे हुए थे, बटन में कैमरे हैं। कैमरा ऑन था ना। आपने को पता लग जाएगा कितनी देर तक इसने मेरे साथ वो की है बहस। वो सब मैं सुन रहा था, इसीलिए कह रहा हूँ 10 से 5 पे आए आप। अब आप मेरी बेटा बात सुनो, क्या चाहते हैं अभी आप? नहीं, हम आपको रिकॉर्ड कर रहे हैं क्या? लेकिन 18 जी नहीं, हम क्यों बंद कर दें? हम बंद नहीं कराएंगे। हम तो स्पेसिफिकेशन पूछने आए। क्या ये इसकी कोई रजिस्ट्रेशन भी होती है? रजिस्ट्रेशन कोई नहीं होती बेटा, खानदानी। बड़े बड़े इश्तहार लगा लेते हैं, इश्तहारात ऐसे लग जाते हैं। देखो मेरा बेटा, इश्तहारात का कितना देते हैं आप? जैसे आपने ये इस अखबार में दिया हुआ था, कितने पैसे पे करते हैं? मेरे ख्याल में 3,500 4,000 रुपये महीने का देते। 4,000 रुपये महीना और रोजाना ऐड लगता है? नहीं, एक दिन छोड़कर एक दिन छोड़कर एक दिन। इतना सस्ता है ये अखबार? तो है उसमें ये मेरे ख्याल ज़्यादा से ज़्यादा 1,000-1,500 कॉपी छपती है। अच्छा, 1,000-1,500 कॉपी छपती है। लेकिन ये शाम का तो अच्छा पढ़ा जाने वाला अखबार नहीं, ये सुबह ही निकलता है बेटा। अच्छा, सिर्फ एक अखबार में देते हैं? एक दिन। हमारे अखबारात का हाल है। वैसे भी आप देखते होंगे संडे मैगजीन्स वगैरह में इतने सारे इश्तहारात लगे होते हैं। सिर्फ ये वाहिद शख्स नहीं है, इसके अलावा और भी बहुत सारे हजरात हैं जो है काले जादू और सिफली इल्म और नूरानी इल्म तमाम जो है ना उलूम के माहिर भी समझे जाते हैं और काम कर रहे हैं। तो काम कैसे कर रहे हैं, किस तरह ये इश्तहारात लग जाते हैं, इनको कोई पूछने वाला है नहीं है? अच्छा, कुछ लोगों का इल्म होता भी है, उलूम जानते भी हैं, कुछ नहीं भी जानते, अच्छे की आड़ में बुरे भी काम कर रहे हैं, और अब होता है ज़्यादातर तादाद अच्छों की नहीं है। ऐसी सूरत में ये डिफ्रेंशिएट कौन करेगा, ये फ़र्क कौन करेगा जनाब? फ़र्क तो आप भी खुद देख के कर रहे हैं, और कैसे करेंगे? ये फ़र्क तो मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप करो फ़र्क मेरा बेटा। आप क्या कह सकते हैं? मतलब आपसे कोई सवाल करने का हक नहीं रखता। बाय द वे, जिस तरह से आपने बिहेव किया, आपने नहीं, चलो आपने जो कुछ क्या वो बिहेव ठीक था? चलो, दोनों ही चीजें गलत थी, आपकी भी और मेरी भी। आपने आते ही वो प्रेशर डाला। नहीं, प्रेशर नहीं डाला, हमने सवाल किया आपसे। नहीं, हमने सवाल किया। चलो, जो कुछ भी हो गया गुजर गया। आप तो धक्के देने लग गए। नहीं, कोई धक्का नहीं दिया यार। फिर वही बात, रिकॉर्ड पे वो देख वो तो मैं भी देखूंगा टीवी पे कि क्या रिकॉर्ड के अंदर में। आप कह रहे थे 45 साल से हैं, तो उसको एस्टैब्लिश तो हो गया होगा, लोग तो जानते होंगे। अब अगर एस्टैब्लिश होया होता तो मेरा अपना जाती मकान होता यार, किराए पे बैठा हुआ। वही लेने के लिए इतने पैसे मांगते हैं? मैं कह नहीं सकता, आप तो बातें ऐसी कर रहे हैं। बातें करना मेरा हक है, जवाब देना। आप कैसे देते हैं जवाब, वो मुझे देखना है। पैसे तो बेटा हर काम के ही होते हैं। नहीं, वो मैं मानता हूँ, पैसे हर काम के होते हैं, लेकिन काम का कोई कानूनी पस मंजर भी होना चाहिए, या काम ऐसे ही हो जाएगा? होना चाहिए पस मंजर, होना चाहिए ना। किसी कानूनी या इंतज़ामी शख्सियत ने आपको आगे पूछा आज तक क्या क्यों बैठे हुए हैं, क्या कर रहे हैं? देखो, पहले ज़माने में कोई आज से 10-12 साल पहले सियासी लोग भी आते थे मेरे पास। अच्छा। हिसाब ही लगाते थे, क्लियर होते थे, उन्हीं की वजह से मैं बैठा हुआ था। अच्छा। कोई बात नहीं ऐसी, कोई गड़बड़ नहीं करते हम, कोई किसी को पकड़ के नहीं लाते बाजार से यार बेटा, अपनी मर्जी से आते हैं, सॉल्व होती हैं ये चीज़ें स्टारों के जरिए। ऐसी कोई कहानी नहीं, स्टारों के जरिए सॉल्व होती है। बिल्कुल। स्टार आपके ये विरासत में मिला? आप विरासत से। कौन थे मेरे वाले साहब? कितना अरसा उन्होंने, क्या नाम बताएंगे उनका? मोहम्मद बूटा था उनका नाम, तो वो तो मुद्दतें होगी, उनको डेथ हुई 21-22 साल हो गए। कराची में करते थे? कराची में। आपके वैसे ताल्लुक कहाँ से? बेसिकली पंजाब से? कौन से एरिया से? जलंधर से। जलंधर से। और यहाँ पर कितने अरसे से मुकीम है? तकरीबन जब से पाकिस्तान बना। जब से पाकिस्तान बना तब से लूट रहे हैं? नहीं, लूटने वाला तो कोई तरीका नहीं। अगर लूटने वाला हो तो रोजाना लड़ाइयाँ होंगी। लोगों ने तो बड़े दावे कर रखे हैं जनाब काले जादू के और इसके, और आप शक्ल देखते ही हम भस्म कर देंगे। ऐसा है क्या? ऐसा होता है क्या? जादू ऐसा होता है क्या? नहीं होता। चलिए, आप अपना इल्म शेयर कर लें हमारे साथ कि ये लोग जो काले जादू से मुताल्लिक काम कर रहे हैं या दूसरे उलूम से, ये झूठ
नहीं, आपकी बात नहीं कर रहा। नहीं, हम जो कह रहे हैं अपनी तरफ से, जो काला जादू है वो वैसे भी गलत है और नॉन मुस्लिम करते हैं, मुसलमान नहीं करते। अच्छा, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि क्या स्पेसिफिकेशन ऐसी है किसी जादू की या किसी ऐसी चीज़ की कि आप देखते ही किसी को भस्म कर दें, उस पर इतनी बंदिश डाल दें, वो किसी काम करने के काबिल ना रहे, ऐसा हो सकता है? देखने में आई नहीं, इतनी उम्र होगी मेरी। अगर ऐसा हो तो बंदा दिनों में को खा जाए यार, बंदा दिनों में हुकूमतें ना तब्दील कर दे। बिल्कुल, ये तो भाई मेरे एक दूसरे को खा जाए अगर ऐसा होता। मैं यही पूछना चाह रहा हूँ, अगर ऐसा हो तो एक दिन में हुकूमतें तब्दील हो जाए? हो सकती है, ठीक है, बिल्कुल हो सकती है अगर जादू हो। जादू है ही नहीं, लेकिन एक बीमारी ऐसी आती है कि वो आदमी महसूस करता है कि मेरे पे किसी ने कर दिया, हम उसका वहम निकाल देते हैं, वो ठीक हो जाता है। नफ्सियाती केस होते हैं। मतलब फिर ये इल्म तो ना हुआ लोगों के? इल्म भी है, इल्म अपनी जगह पे, उसकी बातें अलग हैं। वो जो करता है उससे अंदाजा लग जाता है कि ये नफ्सियाती है या नहीं। अच्छा, उससे आप ऑब्जर्व कर लें, तो पता लग जाता है। मतलब ये लोग जो दावे करते हैं भस्म करने के और ये सब झूठ है? गलत है बेटा, कोई दावा नहीं कर सकता। खुदा ऊपर बैठा, खुदा के ऊपर छोड़ना चाहिए, बस वो ही कर सकता है सब कुछ और कोई कुछ नहीं कर सकता। एक आमिल हैं, नाम सुना होगा आपने, आमिल जुनैद बंगाली। हम उसके बारे में ना कुछ कह सकते ना बोल सकते, हमारा उनसे तल्लुक नहीं, नाम मिले हैं कभी। वो हमने उन पे, मतलब ये हमारा पूरा प्रोग्राम है, सिर्फ आप नहीं है इसमें। नाज़रीन, हम जा रहे हैं अंदर और आपको दिखाते हैं कि इनके आस्थाने में क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। जब पुलिस आती है तो हालात कुछ यूं करवट बदलते हैं। लेकिन एक बात है, जादू कोई चीज़ नहीं। जादू कोई चीज़ नहीं है, गलत है, ये सब गलत है, सब गलत है यार। 18 जी बच्चे उनको पाल रहे हैं हम, कोई इतना पालने के लिए आप कुछ भी खोल के बैठ जाएंगे? नहीं, कोई धंधा नहीं गलत करते हम। कोई गलत धंधा नहीं करते बेटा। इसको आप सही धंधा, मैं कैसे मान लूं कि ये सही धंधा है? ये तो फिर आपकी समझ के ऊपर है। नहीं, हम कैसे मान रहे हैं? हम पढ़े लिखे लोग कैसे मान लें? आप पढ़े लिखे हैं, आप फिर मेरे मोहल्ले से इन्वेस्टिगेशन तो करो। मोहल्ले वाले भी आपसे तंग हैं, तभी तो हम आए हैं। मोहल्ले वाले तंग हैं? अगर मोहल्ले वाला मुझे अगर धक्के दे सकते हैं तो आप किसी को भी दे सकते हैं। नहीं, सवाल ही पैदा नहीं, तो आप कह दें, हम बंद कर दें। खोकर साहब को अंदर बुला लीजिए। खोकर साहब आ जाएंगे जी, अंदर बात करेंगे। ये आपने जो बिहेव किया है ना, ये उसका हम आपको बता रहे हैं कि बिहेव ऐसे नहीं होता है। हम आपसे सवाल करने आए थे, लड़ने नहीं आए थे। यार मैं कब लड़ रहा हूँ? नहीं, आपने हमें बाकायदा तौर पर धक्के दिए हैं। नहीं, कोई धक्का नहीं। आप लूट रहे हैं लोगों को? नहीं लूट रहा। नहीं लूट रहे। अब तो आप बिल्कुल ठंडे हो गए हैं। क्यों हो गए? नहीं, पहले ठंडे थे आप। आपने बात ही ऐसी की। ये हमारी हेल्प के लिए यहाँ पे आए हैं। आपने टोन देख ली, एटीट्यूड्स देख लिए। इतनी देर जो मैंने इतना टाइम गुजारा है इनके साथ, वो सिर्फ इसलिए गुजारा कि कम से कम जो ये कर रहे हैं वो सही है या गलत है, इसको ये मान लें। ये बातें ना करो। ये ओपन करें आप। नहीं, ये कुछ भी नहीं है, ये मोटर लगी हुई है। मोटर लगी हुई है। आप अंदर से बोल दें। नहीं, चलें, खोलें, बिल्कुल खोलें। इस तरफ से आप जरा वो कैप्चर कर लीजिए एरिया को, कोई अंदर और घुसे नहीं। नाज़रीन, हम जा रहे हैं अंदर और आपको दिखाते हैं कि इनके आस्थाने में क्या क्या चीज़ें मौजूद। कुछ भी नहीं है बेटा, मोटर लगी हुई है। अच्छा, मोटर लगी हुई है। आप कहीं जाएंगे नहीं, आप रुकें। आप मेरे साथ रुकें। आप तो ताला लगा के जाने वाले थे ना। अच्छा, ये क्या चीज़ है? ये सोने की जगह है आपकी? यार मेरे तबीयत खराब, मेरे को आपको बोला ना, मेरे को शुगर है। अच्छा, आपका घर है यहाँ पे? किराए पे घर है बेटा, मैंने आपको बोला तो। अच्छा, ये क्या जगह बनाई हुई है आप? ये तो बैठने के लिए। मैं अपनी इस जगह को कैप्चर कीजिएगा। ये इस जगह को कैप्चर कीजिए। बैठने के लिए कुर्सी काफी नहीं है आपकी? और नहीं बेटा, वो देखो, मैं बीमार आदमी, शुगर वाला आदमी, मैं लेट भी सकता हूँ। शुगर वाले हो गए आप? हाथ उठा रहे थे, थप्पड़ मार रहे थे। कहाँ मारा है यार थप्पड़? यार कैसे? आपसे मतलब कोई सवाल नहीं कर सकता? मोटर पड़ी हुई है। मैं तो हैरान हूँ कि हम चीफ मिनिस्टर के पास जाके बात करते हैं, उन्होंने किस तरह से बिहेव नहीं किया, आपने कैसे बिहेव किया? आप यार क्यों ऐसी बातें कर रहे हैं? ना करें ऐसी बातें, क्यों आप ऐसी बातें कर रहे हैं? कैसी बात करूं? परेशान कर रहे हैं। कैसी बात करूं कि आप करें जो कर रहे हैं? मैं क्या कर रहा हूं यार? आप जो चाहे करें, आपको इजाजत दे दें हम लोग। आवाम को बेवकूफ बना के आप 10-10, 12-12 हज़ार रुपए वसूल करते हैं, जिस बेचारे की अपनी तनख्वाह नहीं है। जवाब दें, ये पूरी कौम सुन रही है आपको, जवाब दें। मैं बेटा इलाज करता हूँ, लेकिन आपके सामने वो मरीज। आप तो ये कह रहे थे कि यहाँ से दफा हो जाओ। हाँ, मैंने कब कहा? आप ये कह रहे थे कि हम दफा हो जाए यहाँ से। फिर वही बात। आप लाइसेंस दें या आप रजिस्ट्रेशन दें। इतने बड़े बड़े इश्तिहार कैसे लग रहे हैं इनके?
मुझे ये समझ में नहीं आ रही हमारी इंतजामिया क्या कर रही है। इसको जी रिकॉर्ड के तौर पर रख लीजिए अपने पास। आप लोग भी दे रहे हैं ना। नहीं, हाँ, इंतजामिया मतलब ये आपके छप भी जाते हैं, आपके पास ग्राहक भी आ जाते हैं। 47 साल से जो इससे कारोबार कर रहे हैं, इसे दुकान पे लाइसेंस ले आए, आप लाइसेंस ले आए, फिर ये नहीं बोलेगा हमारे साथ जाती है। मंगवा ले आप तो कह रहे थे लाइसेंस नहीं है, रजिस्ट्रेशन नहीं है। नहीं, लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन नहीं होती ये चीज़। नहीं होती खानदानी आपने पूरा खानदानी कौन सा खानदानी का अपने वालिद साहब का लाइसेंस लगाओ। नहीं, वालिद साहब देखो इंडिया के ज़माने में कर रहे थे काम। होता है उसका तस्दीक शुदा लेटर लाजमी होता है, याद रखना। मैं पुलिस में अपना कार्ड दिखाता हूँ जी। ये आप मुझसे कार्ड मांग रहे थे, लाइसेंस मांग रहे थे, हाँ, ऐसे आए हुए हम लोग। ये आपसे जाली है, इसका मतलब आप जाली। जवाब दें आप। वो देखें कैमरे जाली नहीं हूँ मैं, बहुत अरसे से अरसा तो क्या 50 तो कभी इसमें जुर्म करते आपको 50 साल हो गए, नहीं पकड़े गए। नहीं, वो तो फिर हो गया। सारी दुनिया के सामने मैं बैठा हूँ, कोई जुर्म नहीं करता, मैं हिसाब किताब करता हूँ, लेकिन वो गलत काम। ये देखो, इधर आओ, इधर आओ, अपने इधर देख, इधर आओ। हाँ जी, चलिए नाज़रीन जी हमारे साथ देखिएगा। ये इन्होंने अपनी आमाज का, बीमार हूँ, शुगर है नहीं है तेरे को, मैं आपको दिखा देता हूँ। शुगर की गोलियाँ भी यहीं पड़ी होंगी। अच्छा, शुगर की कौन सी गोलियाँ पे दिखाएं? एक डैनल है, दिखाएं मुझे दिखाएं इसको। ग्लूकोफीज। अगर आप बीमार हैं तो आपको रखनी होती होंगी, आप दिखाएं मुझे, अभी दिखाएं। देखें नहीं, कैमरा नीचे करें, दिखाएं मुझे गोलियाँ दिखाएं। अब मैं क्या बताऊँ आपको, चलिए मैं डॉक्टर के साथ छोड़े सर, डॉक्टर को के पास। आप बीमार हैं ना? मैं बीमार हूँ। आप रखते हैं गोलियाँ, आपने जगह बनाई हुई तो आप देखो वहाँ मेरे लेटने की जगह है। अच्छा, लेटने की जगह है ना, तो गोलियाँ तो दिखाएं। अबे यार भाई, इस रोड के ऊपर ये कुछ नहीं कर सकता मैं गलत काम किसी भी सूरत में। आप बस आप क्यों ऐसी बातें कर रहे हैं? मुझे टैबलेट दिखाएं ना आप। क्या आप अगर शुगर पेशेंट है तो टैबलेट दिखाएं। मैं हसन यार वो बुलवा यार उनको, क्यों आप परेशान कर रहे हैं? किनको बुलवा रहे हैं आप बताएं, सब देख रहे हैं। किनको बुलवा रहे हैं? डॉक्टर कैप्टन है यहाँ जिससे मैं इलाज करवाता हूँ। भले आप जनरल को बुला लें। ओ नहीं बेटा, मैं क्यों जनरल को? टैबलेट्स दिखाएं ना मुझे। जब दवाई खत्म हो गई हो तो क्या करेगा? तो दवाई भी आपकी आज ही खत्म होनी थी। तो आपने मुझे बोला था कि मैंने आना है। मैं आता तो मैं बता के आता तो आप मिलते हमें यहाँ। बिल्कुल मिलता, मैं कहीं नहीं भागता यार, मैं भागने वाला नहीं हूँ। आप ताला लगा के जा रहे थे। आप इस कौम से माफी मांगे, खुदा की कसम मैं आपसे कह रहा हूँ। क्या माफी मांगे आप? क्या मांगू? आप जुल्म कर रहे हैं इस कौम। मैं जुल्म नहीं कर रहा बेटा, झूठा फ्रॉड कर रहे हैं, किसी को नुकसान नहीं करता। माफी मांगे आप कौम से, मैं आपको बता रहा हूँ, वरना आपको ये ले जाएंगे, आपको। मैं कौम से क्या माफी मांगू? आप माफी मांगेंगे, आप लूट रहे हैं उनको। मैं बंद कर देता हूँ, माफी बिल्कुल खत्म। मतलब आप गलत कर रहे थे? नहीं, गलत नहीं मांगे। मैं तो यहाँ बैठा हुआ हूँ बेटा, तुम लोग कहते हो तो मैं बंद कर देता हूँ। नहीं, हमारे कहने से मत करें, आप जो काम गलत कर रहे हैं उसके लिए। मैं कोई गलत बेटा काम नहीं। तो 10,000 किस चीज के लेते हैं, 12,000 किस चीज के? अबे भाई, डॉक्टर भी लेते हैं या नहीं लेते? आप डॉक्टर हैं, आपके पास कुछ सनद है, आपके पास कुछ सर्टिफिकेट है? कुछ नहीं है। कुछ भी नहीं है तो आप ऐसे ही बन जाएंगे, कुछ सफली इल्म के माहिर, काले इल्म के माहिर, नूरानी इल्म के माहिर। मतलब आपके पास कुछ तो स्पेसिफिकेशन होगी, किसी मदरसे के पढ़े हुए, किसी सीनियर ऐसे बंदे के पास पढ़े हुए। मैं अपने खानदान से, खानदान को मतलब मुझे क्या पता आपका खानदान क्या है? आप मुझे सब दिखाएं। अब मेरे पास तो यहाँ कोई क्वालिफिकेशन, यहाँ पे कोई सर्टिफिकेट तो लगा हुआ होना चाहिए। कोई सर्टिफिकेट तो फिर मांगे माफी, आप मांगे। मैं माफी मांग तो रहा हूँ, और कैसे मांग लूँ यार? बिल्कुल माफी मांगे कि मैं जो कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ। नहीं, ये लफ्ज ना बोलो, क्योंकि मैं गलत काम किया नहीं। सारे प्रूफ आ गए हैं आपके सामने, आप खुद। मैं गलत आपके पास मेडिसिन नहीं किया, आज तक कोई गलत काम नहीं किया। अच्छा, क्या सही काम किया? भला काम के लिए बैठा है, अपने रोजगार के लिए बैठा है। ये नंबर है, देखें भाई, आप सेंसिबल हैं, मुझे बताया कि रोजगार कोई भी मकसद ये काफी टाइम से बैठे हैं। अच्छा, कोई नए नहीं बैठे। मतलब कोई भी काफी टाइम से बैठ जाए तो उसके बैठने से क्या वो डॉक्टर बन जाता है? कौन डॉक्टर? काफी टाइम से अगर आपको चेक कर रहा है तो आप डॉक्टर बन जाएंगे। आप डॉक्टर बन जाएंगे अगर 10 साल से अगर आप बैठ जाएं यहाँ प्रैक्टिस शुरू कर दें। रुक जाना यार, डॉक्टर तो नहीं है मकसद, जो एक आदमी जिस फील्ड में काम कर रहा है अपनी फील्ड का मास्टर है। अब आप एक बात बताएं, फील्ड ऐसे ही मतलब किसी से सीख के फील्ड बना लेना वो गलत है ना? अच्छा, फील्ड हो जाती है वो? अरे 1 मिनट रुक जाए यार। हाँ, वो फील्ड हो जाती है भाई। 1 मिनट बैठ के जो आप इंटरव्यू ले रहे हो, अगला आपको बता रहा है कि मुझे सब हमने ले लिया है। मुझे सिर्फ ये बता दें, आप 10 साल अगर प्रैक्टिस करते रहे तो आप डॉक्टर बन जाएंगे। आप ये बताएं, आप इनका इंटरव्यू ले रहे हैं, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? मेरी जितनी क्वालिफिकेशन है, मुझे चैनल ने हायर किया हुआ है। वो बेवकूफ़ नहीं है कि उन्होंने हायर किया हुआ है, मेरी इतनी तालीम है तो रखना है। सर, अब आपको कैसा लग रहा है?
चलो ठीक है। ठीक है, क्या कह रहा हूँ मैं, गलत तो नहीं कर रहा हूँ। सब एक जैसे नहीं होते, सब भी एक जैसे इस कौम को तब्दील करना है हमने। हाँ बिल्कुल, आ रहे हैं हम। करो करो।